नमस्कार। शुरुआत के पहले मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि मनी एंड हैप्पीनेस गोज टुवर्ड्स हु सेट देयर एंटीना अकॉर्डिंगली। पैसा और सुख पाने के लिए हमारा जो माइंडसेट है, जो दिमाग के एंटीना है, उसको सही जगह पर सेट करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, मैं अरूप ज्योति शर्मा असम गुवाहाटी से आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं और मैं ये खुशी महसूस करता हूं कि आज से करीब 10 साल पहले एफएलपी का इन बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को मेरे को मिला। मैं जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम स्टार्ट किया था, तब जो मेरा अपलाइंस मेरे को ये बताया था कि ये बिजनेस सीखने का है, जितना सीखेंगे उतना पैसा आप इनकम कर सकते हो। सीखने के ऊपर ध्यान दीजिए, जीवन में बहुत कुछ आप पा सकते हो। तो स्टार्टिंग में जब मैं बिजनेस को लेके फील्ड में गया, लोगों के क्वेश्चन का आंसर देना पड़ा। फिर मैंने धीरे धीरे बिजनेस को सीखा और सीखने के बाद मेरे को ये एहसास हुआ कि हम इस बिजनेस को कितना भी क्यों ना सीखे, हमेशा वो जो मकसद है सीखने का, जो सिलसिला है, उसको कंटिन्यू रखना जरूरी है। क्योंकि मैं आज करीब 10 साल से सीख रहा हूं और मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि एफएलपी की इस प्लेटफॉर्म में मैं आज शोरिंग मैनेजर लेवल पे हूं। बहुत कुछ पाया फॉरएवर के थ्रू। थैंक्स करता हूं एफएलपी को, ऑल मैनेजमेंट को, स्टाफ को। दोस्तों, जीवन में कुछ पाने के लिए आपका जीवन में कुछ एक मकसद होना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप एफएलपी के प्लेटफॉर्म में आएंगे, आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, एक मार्केटिंग प्लान दिखाई देंगे और उसके ऊपर आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप इस प्रोडक्ट के थ्रू आगे बढ़ेंगे, मार्केटिंग प्लान को सीखेंगे, तो आपके जीवन में बहुत कुछ आ सकता है। लेकिन अक्सर मैं देखता हूं, जो व्यक्ति सिस्टमेटिक काम करता है उनके पास बहुत ही जल्द सारा कुछ आ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जो है ना लॉन्ग टाइम के लिए काम करते रहते हैं और कुछ लोगों को खूब कम टाइम के अंदर बहुत कुछ मिल जाता है। इसका एक फॉर्मूला है जो मैं आज कुछ आप लोगों के सामने बताने वाला हूं। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं 10 साल से जो भी सीखा हूं उसका थोड़ा बहुत आज मैं आप लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, 4D का बहुत जरूरत है एफएलपी में आगे बढ़ने के लिए। ये जो 4 टाइप्स ऑफ डी है, इसका थोड़ा बहुत मैं आज आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। पहला हो गया डिसिप्लिन, और उसके बाद डेडिकेशन, देन डिटर्मिनेशन, और उसके बाद डुप्लीकेशन। ये 4D के ऊपर मैं अपना करियर स्टार्ट किया था आज से करीब 10 साल पहले और बहुत ही अच्छा लगा हमको एफएलपी प्लेटफॉर्म में आज भी काम कर रहा हूं कंटिन्यूअसली। बहुत ही अच्छा बिजनेस ग्रो हो रहा है, बहुत अच्छा फीलिंग्स मेरे को हो रहा है। तो आज मैं कुछ 4 टाइप्स ऑफ डी के ऊपर थोड़ा चर्चा करूंगा। आशा है कि आप सबको ये पसंद आएंगे। डिसिप्लिन के ऊपर मैं बात करता हूं थोड़ा सा। एफएलपी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, एफएलपी बिजनेस में खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। हर काम में, हर चीज में एक डिसिप्लिन होते हैं। एफएलपी का भी एक डिसिप्लिन है। जब मैं एफएलपी स्टार्ट किया था तो हमको डिसिप्लिन के ऊपर बहुत कुछ बताया गया था। विदाउट डिसिप्लिन हम आगे बढ़ने का जो हम लोगों का जो उद्देश्य है, जो हम लोगों का टारगेट है, उसमें हमको आगे बढ़ना थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं। डिसिप्लिन के थ्रू हम और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूं आज। पहला तो है कि हमको जो वर्क मेथोडोलॉजी हम लोगों का उसको थोड़ा चेंज करना है। वर्क मेथोडोलॉजी को चेंज करना बहुत जरूरी है। वर्क मेथोडोलॉजी क्या है कि हम अब तक बिफोर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हम जो भी काम करते आ रहे हैं, सर्विस हो, बिजनेस हो, वहां जो हम लोगों को एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस एफएलपी के साथ जुड़ना नहीं है। एफएलपी का थोड़ा सा अलग काम करने का तरीका है। तो एफएलपी का वर्क मेथोडोलॉजी जानना जरूरी है, किस तरीके से एफएलपी को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा बात हो गया, एक क्वालिटी टीम का निर्माण करना जरूरी है। अगर आप नहीं सीख के काम करेंगे, नॉलेज नहीं रहेगा आपके अंदर, तो आप एक अच्छा टीम का बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही जरूरी है एक लाइफ में। अब डिसिप्लिन जो है मैं आपको बताने वाला हूं। एफएलपी का डिसिप्लिन क्या है? देखिए, एफएलपी एक प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग है
और इसमें दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट्स पाया जाता है। आप सबको मालूम है, आप सभी लोग जानते हो कि एफएलपी यूनिक प्रोडक्ट, पैटेंटेड प्रोडक्ट आप और हमको देते हैं। एफएलपी का प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, एफएलपी का प्रोडक्ट इतना शानदार है कि आप इस प्रोडक्ट को लेके अच्छा बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा बिजनेस आप प्राप्त कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लेवल का बिजनेस आप कर सकते हो। अब एफएलपी का पहला जो फर्स्ट जो पहला स्टेप है, आप जैसे ही फॉरएवर को सीखेंगे आपको लगेगा कि मैं फॉरएवर में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं। आपका एक माइंडसेट हो जाता है कि हमको मैनेजर बनना है, हमको और आगे जाना है, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो पहला जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ना ही सिर्फ आप मेंटेन करोगे, आपकी टीम में जितने भी लोग आएंगे सबको ये सिखाना जरूरी है। वो क्या है? परचेस एंड प्रमोट एफएलपी प्रोडक्ट्स। आपको खुद को प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा और उसका प्रमोशन, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना जरूरी है। एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि मिनिमम 1 सीसी सेल्फ आईडी में पर मंथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं। लोगों को हमको दिखाना है कि बिजनेस के थ्रू लोगों के जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। तो ये पहला काम जो फर्स्ट डिसिप्लिन है, हमको प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, हमको प्रोडक्ट यूज करना है, इसका क्या रिजल्ट है हमको जानना जरूरी है। प्रोडक्ट के ऊपर हम काम करेंगे, इसका रिजल्ट क्या हम जानेंगे, तो ऑटोमेटिक लोगों को हम बोल पाएंगे कि भैया फॉरएवर का प्रोडक्ट्स इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन है। इसीलिए प्रोडक्ट परचेस कीजिए। पर मंथ 1 सीसी का बिजनेस होना बहुत जरूरी है। मैं जब बिजनेस में आए तो मेरे को ये बताया गया कि आप प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा दिलचस्प रखिए, आप प्रोडक्ट के ऊपर काम कीजिए, आपको प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट की जानकारी लेना है और प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है। तो मैं वही काम स्टार्ट किया और देखा कि मैं जो कर रहा था और कर रहा हूं आज के डेट में, मेरा टीम भी उसी प्रकार काम कर रहे हैं। आपको पहला डिसिप्लिन में आना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ लोग, कभी कभी मैं ये पाता हूं कि जानता है, समझता है, बिजनेस भी कर रहे हैं, एक्शन प्लान भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन पर्सनल आईडी पे कुछ होता नहीं है। बहुत बहुत ये जरूरी है कि डिसिप्लिन को मेंटेन करना, और जो आदमी डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकते हैं। इसीलिए हम सबको प्रोडक्ट परचेस, यानी कि मैंने प्रोडक्ट परचेस की है, मेरा 1 सीसी बिजनेस हो चुका है, मैं लोगों को बोल सकता हूं, मैं अपने टीम को दिखा सकता हूं। ये डिसिप्लिन जो है, आप जो करेंगे आपका टीम आपको देख के वो सब कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट परचेस करना और प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी है। ये पहला डिसिप्लिन हो गया। दूसरा है, हमको नेटवर्क करना पड़ेगा। बिजनेस को आगे बढ़ाना है, एक से दूसरे जगह पर लेके जाना है। जिसका जितना बड़ा टीम होगा उसको उतनी बड़ी सफलता प्राप्त होगी। अब टीम के ऊपर हमको काम करना है, एक टीम बिल्डअप करना है। तो टीम बिल्डअप करने के लिए क्या तरीका है? इसीलिए दूसरा तरीका है, हमेशा रेगुलर 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 एक लिस्ट को डेवलप करना है, मैन लिस्ट को डेवलप करना है। डेली लाइफ में हम लोगों का जो जिन लोगों को हम मिलते हैं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हम लीड जनरेट कर सकते हैं, हम ऑफलाइन लीड जनरेट कर सकते हैं, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, कॉलीग्स है, ये सब को लेके ना डेली हमारा एक मैन लिस्ट होना बहुत जरूरी है। जिसका मैन लिस्ट जहां खत्म हो जाती है, सपोज दैट मैं बिजनेस कर रहा हूं और मैं शुरुआती दौर पे लिस्ट बनाया, उसके ऊपर काम किए और उसके बाद देखा कि मैंने लिस्ट बनाना बंद कर दी। जिनका जहां लिस्ट बंद हो जाती है उसी जगह पर वो बंदा बैठ जाते हैं। वो आगे बढ़ने के लिए, लोगों को बताने के लिए उनके पास कोई आदमी रहता ही नहीं है। इसीलिए दूसरा डिसिप्लिन के ऊपर मैं ये बोल सकता हूं कि हमेशा लिस्ट को डेवलप करना है, मैन लिस्ट को डेवलप करना है। फ्रेंड हो, रिलेटिव जो, ऑफलाइन लीड हो, ऑनलाइन लीड हो, जैसे ही आपको जो भी जिस तरीके से आप लीड बनाते हो ना, लीड को आप इतना बढ़िया उसको सेविंग करके रखो ताकि डेली आप 2-3 लोगों के साथ बात कर सकते हो। ये बात करने का बिजनेस है। हम जितना बात करेंगे लोगों के साथ, दिल खुल के बात करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि एफएलपी क्या है, एफएलपी के थ्रू लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो सकता है, एफएलपी किस तरीके से लोगों को गुड हेल्थ देते हैं। तो उसके ऊपर काम करने के लिए डेली मैन लिस्ट को डेवलप करना जरूरी है। मैन लिस्ट है ये बहुत ही अच्छा बात है, बट इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। जिसका मैन लिस्ट इतना बढ़िया रहेगा उसका उतना बढ़िया बिजनेस भी ग्रोथ लेंगे।
मैन लिस्ट डिसिप्लिन में आते हैं। आपको खुद को मैन लिस्ट के ऊपर काम करना है डेली। हर दिन आपको मिनिमम 2 से 5 बंदे का नाम आपका मैन लिस्ट में जोड़ना बहुत जरूरी है। डेली ये भी ख्याल रखिएगा, जैसे कि हम बिजनेस करते हैं, हमारे पास आज तो मैन लिस्ट है, लेकिन हम अगर मैन लिस्ट को डेवलप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक वो मैन लिस्ट हमारा एक दिन खत्म हो जाएगा। जो भी मैन लिस्ट में जो भी हो, आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको आप ऑफलाइन ऑनलाइन, आजकल 2 टाइप्स ऑफ हम लोगों का सेमिनार्स होते हैं सॉरी, एक तो हो गया ऑफलाइन, अभी हर आरडीओस में नेट इंडिया मीटिंग एक्सेट्रा आप सबको मालूम है कि वहां लेके आइए। नहीं तो आप जूम के थ्रू जो वेबिनार होते हैं कंपनी की तरफ से, हर दिन का प्रोग्राम है, उसमें आप लेके आइए। लोगों को दिखाइए कि फॉरएवर लिविंग क्या है, व्हाट इज फॉरएवर, दिखाना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्ट को जैसे आप इनवाइट करेंगे और दिखाएंगे कि ये माहौल है हम लोगों का, इतना बढ़िया हम लोगों का प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया मार्केटिंग प्लान है, ये देखिए, जो वेबिनार के थ्रू आप समझ पाओगे कि भैया बिजनेस में आपको क्या क्या मिल सकता है, तो ऑटोमेटिक आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, उनको बिजनेस समझ में आएंगे और वो मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे कि मेरे को भी ये काम करना, इतना बढ़िया काम है। तो आपको ना प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना बहुत जरूरी है। आप एक सेमिनार में जाते हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, और आप उसमें 4 बंदे को लेके जाते हो, वो बीएपीपी एक कार्यक्रम होते हैं, बीओपीपी में आप लेके जाते हो। जितना नया बंदा आएंगे प्रोग्राम लेने के बाद एक बार पूछ लीजिएगा कि आपको कैसा लगा प्रोग्राम। मैं अपने करियर में आपको बोल सकता हूं, मैक्सिमम लोग मैक्सिमम टाइम यही बोलते हैं कि शानदार हुआ प्रोग्राम, आज का ये प्रोग्राम मेरा जीवन का एक बेहतरीन एक दिन था जो ये प्रोग्राम हमको मिला। तो आप उसको इजीली ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो प्रोस्पेक्ट को आप इनवाइट कीजिए, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, सेमिनार या वेबिनार में, देन फॉलो अप, उसको आप फॉलो अप कीजिए। रेगुलर कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है, रेगुलर कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है। फॉलो अप बहुत ही जरूरी है। मैं रेगुलर अपना न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ बात करता हूं, फॉलो अप करता हूं। मैं अपने टीम के साथ भी फॉलो अप बहुत ज्यादा करता हूं। फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, यानी कि क्या हालचाल है, क्या वो उसके मन में क्या चल रहा है, एफएलपी को लेके क्या उनके भाव है, सारा कुछ जानना बहुत जरूरी है। ये डिसिप्लिन में आता है, मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पहले डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। देन अब सो द प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। मैं कभी कभार देखता हूं कि हम जस्ट लोगों को सेमिनार दिखा के ही ज्वाइनिंग करा लेते हैं। ठीक है भैया, ज्वाइनिंग हो गया, अच्छा बात है, ज्वाइनिंग से बिजनेस भी होंगे, बट जो नॉलेज है, जो प्लान के अंदर है, उसको दिखाना बताना बहुत जरूरी है। हम अगर प्लान दिखाएंगे, प्लान बताएंगे, तो उनको लगेगा कि अच्छा, मेरे को ये करने से ये मिलेगा, ये लेवल प्राप्त करने के लिए मेरे को ये काम करना जरूरी है। एक माइंडसेट हो जाता है। जब तक लोगों का माइंडसेट नहीं होंगे तब तक वो आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा उनको दिक्कत होगा। तो प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। प्लान के थ्रू आप बहुत लोगों को मतलब सही नॉलेज दे पाते हो, और उस नॉलेज के थ्रू ही वो अपना बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। अपना क्या काम है, हमको बिजनेस बिल्डअप करने के लिए लोगों का निर्माण करना जरूरी है। और लोग जो है ना, एक बार आपने बना दिया उसको, आप जैसा बना दिया, तो ऑटोमेटिक बिजनेस डेवलप हो जाता है। तो सोडा प्लान ये बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन में आपको ये रखना बहुत जरूरी है। एफएलपी का प्रमोशनल टूल्स है कुछ, आपके पास वो टूल्स का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि वाई फॉरएवर एक बुक है, गुड हेल्थ एक बुक है, आजकल ये 2 बुक हर एक आरडीओ में मिल जाते हैं। तो ये दोनों बुक रहना बहुत जरूरी है, और उसको कैसे बताना जरूरी है लोगों के सामने। जैसे कि कुछ लोग आएंगे हेल्थ रिलेटेड, देखते हैं हम हेल्थ रिलेटेड लोगों के लिए कौन सा पेज, कौन सा बताने वाला चीज है, वो आपको जानना जरूरी है। ये एक डिसिप्लिन में आता है। कुछ लोग ऐसे हैं ना, हम जैसे कि हम मिलते हैं कि बिजनेस तो ये सब हमको नहीं चाहिए, आप ये बताओ कि मेरा गुड हेल्थ के लिए मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करूं। ऐसा लोग आएंगे, तो उनको दिखाना जरूरी है कि हमारे पास किस टाइप का प्रोडक्ट्स है, हमारा प्रोडक्ट्स क्यों दूसरों से अलग है, हमारा प्रोडक्ट कितना बढ़िया तरीके से बॉडी में जाके काम करते, लोगों को बताना जरूरी है।
खुद को यूज करना है और उसको प्रमोट भी करना है। तो प्रमोशनल टूल जो है ना, खास करके वाइफ फॉर एवर, गुड हेल्थ एक्सेट्रा, ये सब बुक्स हमारे पास होना बहुत जरूरी है। आजकल ऑनलाइन पे न्यूज़लेटर भी आते हैं, सबके पास न्यूज़लेटर पहुंच जाते हैं एक ही दिन में, एक ही टाइम पे। तो न्यूज़लेटर आने से ना उसको सेविंग करना, उसको आपको सेव करके रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोगों को दिखा सको कि हमारा बिजनेस में पर मंथ क्या हो रहा है, कितने लोगों को अचीवमेंट मिल रहा है, बिजनेस कहां से कहां पहुंच रहे हैं, सारा कुछ इन डिटेल्स में न्यूज़लेटर में मिलते हैं। तो ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि पर मंथ का जो न्यूज़लेटर है उनको आप सेव करना, लोगों को बताना, लोगों को दिखाना। प्रोडक्ट जैसे कि प्रमोशनल टूल्स खुद के पास भी रहना, लोगों को भी प्रमोट करना, खास करके जिन लोगों का टीम है, टीम में हर मेंबर के पास वाई फॉरएवर बुक रहना बहुत जरूरी है। वाई फॉरएवर बुक जिनके पास रहेगा, गुड हेल्थ बुक जिनके पास रहेगा, वो कुछ दिखा पाएंगे लोगों को। और जो चीज दिखता है वही बिकता है, जो देखेगा वही बिकेगा। आप कंपनी की कोई नहीं देख, मैक्सिमम लोगों ने कंपनी नहीं देखा, लेकिन बुक में आपका कंपनी का इन डिटेल्स है, आप उसको दिखा सकते हो। आप प्रोमोशनल टूल्स यूज करेंगे तो आपका बिजनेस इजी हो जाएंगे, ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए। देन आपको फॉलो अप में रहना बहुत जरूरी है। बेसिक स्टेप में आता है कि आप फॉलो अप में रहिए। रेगुलर 2 टाइम्स लेता हूं मैं एलोवेरा जेल, जो मेरे हेल्थ के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। खैर, फॉलो अप, आप हमेशा फॉलो अप का बहुत, ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप एक टीम बनाते हो और टीम में कई सारे मेंबर्स होते हैं, हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपने एक डिसिप्लिन बनाया और टीम में बांट दिया वो डिसिप्लिन कि आप थर्ड जनरेशन तक आप सबका खबर रखेंगे, और बीच बीच में जो एक्टिव बंदा है उनका भी आप खबर लेंगे, यानी कि फॉलो अप करेंगे, बिजनेस का हालचाल पूछेंगे। और आपके टीम में सभी लोग अगर ये काम करेगा तो एक ही मैसेज हर टीम में चला जाएगा, आपका पूरा टीम में फॉलो अप बहुत तगड़ा रहेगा। फॉलो अप जितना बढ़िया रहेगा, तगड़ा रहेगा, आपका बिजनेस स्टार्टअप होंगे, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया बढ़ेंगे। तो ये डिसिप्लिन जो ना, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जिनके पास डिसिप्लिन है, जैसे कि मैं 1 सीसी पर मंथ करता हूं, मेरे को 1+3 के ऊपर ध्यान देनी है, मैं पर मंथ न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर काम करूंगा, मेरे को हर प्रोग्राम अटेंड करना है, हर प्रोग्राम मेरे को पार्टिसिपेट करना है, हर जगह पर मेरे को जाना है, मेरे को और जो वेबिनार है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के थ्रू वेबिनार मेरे को अटेंड करना है, मेरे को टीम के साथ रहना, टीम को फॉलो अप करना है, मैं लिस्ट बना के काम करूंगा। तो ये सब होने से ना आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। अब डिसिप्लिन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है कि आप डिसिप्लिन माफिक काम करते हो, हर चीज आपका रिटेन है, आप डेली काम करते हो फॉरएवर में, डेली आपका लिस्ट डेवलप हो रहा है, देन आपका निष्ठा बढ़ेगा, डेडिकेशन बढ़ेगा आपका। अब डेडिकेशन ऑटोमेटिक तो आता नहीं है, फटाक से डेडिकेशन नहीं आएगा। आपका डिसिप्लिन मेंटेन होने से काम करने का आपका एक इच्छा जागेगा, जिसको हम निष्ठा बोलते हैं। आपको ना डेली काम करने का एक मेंटेलिटी प्रोड्यूस हो जाएंगे, आप डेली काम करने के लिए आप बेटअप हो जाएंगे। डेडिकेशन कब होते हैं? जब एक बंदा डिसिप्लिन से काम को हाथ में लेते हैं, कि हमको ना डेली 4 बंदे का नाम मैन लिस्ट में लिखना जरूरी है, तो दिमाग बोलेगा कि 4 बंदा आज कौन कौन है, तो आपका दिमाग ढूंढेंगे, और इसी को बोलते हैं वन काइंड ऑफ डेडिकेशन। आप फिर ढूंढेंगे आज मैं किसका नाम लिखूं, किसका नाम लिखूं, तो डेडिकेशन ऑटोमेटिक आपका क्रिएट हो जाता है। आप जैसे प्रोडक्ट परचेस करेंगे या फिर 1+3 के ऊपर आपको काम करना है, एक्टिव सीसी को के ऊपर आपको काम करना है, तो महीने के 1 तारीख से आपका एक डेडिकेशन होगा कि मेरे को ये काम करना है, हर हाल में करना है, वीकली 1 सीसी मेरे को क्लोज करना ही है, और मेरे को एक्टिव बनना ही है। एक्टिव बनने से बहुत कुछ मिलने वाला है, फॉरएवर के थ्रू बहुत फायदा है। तो डेडिकेशन बहुत जरूरी है। डेडिकेशन कब आएंगे? जब डिसिप्लिन रहेगा, कि दिमाग में आएगा कि डिसिप्लिन मेंटेन कर चुका हूं मैं, 1+3 में तो मेरे को आना है, 1 सीसी खुद का और टीम से 3 सीसी जो प्रिफर्ड कस्टमर है, तो मेरे को एक्टिव करना ही है। तो दिमाग आपको फिर डायरेक्शन देंगे।
कि वहां 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 ये सब जगह से तुम्हारा आ सकता है। फिर आप डेडिकेशन से आप काम कर पाते हो कि यहां से मेरे को सीसी उठाना है, यहां से मेरे को काम करना है। डेडिकेशन ऑटोमेटिक आपका बिल्डअप होगा। जो व्यक्ति डेडिकेटली काम कर रहे हैं फील्ड में, देखिएगा उसका एक डिसिप्लिन है, वो मेंटेन करते हैं, मेरे को इतना सीसी चाहिए, मेरे को न्यूज ज्वाइनिंग के ऊपर काम करनी है, मेरे को पर मंथ एक्टिव सीसी के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है। तो डेडिकेशन ऑटोमेटिक आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऊपर आ जाएंगे। और जिनका डेडिकेशन रहता है कि मैं ये करूंगा, हर हाल में करूंगा, मेरे को इस तरीके से इसको ये करना है, जो भी हो, जो भी चैलेंजेस आए, मेरे को काम करना है, तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस बिल्डअप होंगे, ऑटोमेटिक आप डेफिनेटली आप बहुत आगे जा पाओगे। ये बहुत ही एक शानदार चीज है। और डेडिकेशन जिनके पास आ जाते हैं ना, डिटर्मिनेशन, जो 3 नंबर जो दी है ना, डिटर्मिनेशन, बहुत मतलब मैं क्या बताऊं, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन आपके ऊपर इतना बढ़िया आएंगे कि आप कोई भी काम बिंदास कर सकोगे। आपको करना है, आपको सुपरवाइजर बनना है तो डेफिनेटली आपको करना है कि ये महीने में मेरे को सुपरवाइजर बनना है, डिटर्मिनेशन आ जाएंगे। और आप उसी काम को इतना बढ़िया तरीके से करेंगे कि 25 सीसी करना है 2 महीने में, देखा कि आपका 30 सीसी कंप्लीट हो चुका है। दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी है। तो कब होंगे, जैसे कि आप डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया, डेडिकेशन से आप काम कर लिए, फील्ड सर्वे कर रहे हो आप, फील्ड सर्वे जैसे ही करेंगे आपको एक एहसास होंगे कि कहां से कितना बिजनेस होने का संभावना है। फिर आपका डिटर्मिनेशन बढ़ेगा, आप कुछ भी करके वहां जाके कैसे भी करके आप बिजनेस डेवलप करेंगे और वहां से आप सीसी कलेक्शन करोगे और ऑटोमेटिक आपका बिजनेस बिल्डअप होंगे। डिटर्मिनेशन जो है उन लोगों के अंदर में पाया बा लोगों को देखा जाता है जो इसका डिसिप्लिन और डेडिकेशन बहुत तगड़ा है। अब डिटर्मिनेशन क्या करेगा, आपको गोल सेटिंग में आगे लेके जाएंगे। गोल सेटिंग हो जाएगा आपका कि बिजनेस मैंने सीख लिया, डिसिप्लिन में मैं हूं, डेडिकेशन से मैं काम कर रहा हूं फील्ड में, अब मेरे को ये रिजल्ट मिलनी है, अब मेरे को ये लेवल प्राप्त करनी है, आप मेरे को ये जगह पर जाना ही है। तो गोल सेटिंग ऑटोमेटिक हो जाएंगे और उसी हिसाब से आपका टीम भी बिल्डअप होंगे, क्योंकि आपका न्यू ज्वाइनिंग भी हो रहा है, आप पर मंथ एक्टिव सीसी के ऊपर ध्यान देंगे तो आपका न्यू ज्वाइनिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से होंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और न्यू ज्वाइनिंग से आप बहुत कुछ पा सकते हो, न्यू ज्वाइनिंग से आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि आप नए नए जगह पर जाने का आपको अवसर मिलती है। तो गोल सेटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, कहां जाना है, किसके साथ काम करना है, डेली कितना घंटा आपको लगानी है फॉरएवर लिविंग में, ऑटोमेटिक आपके अंदर वो चीज डेवलप हो जाएंगे। गोल सेटिंग ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। और गोल सेटिंग जैसे आप हो जाएंगे, आप जैसे काम करेंगे, आपके पास डिटर्मिनेशन रहेगा, आपका कमिटमेंट ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आप बोल सकते हो किसी को भी कि मैं ये अचीव कर रहा हूं, ये मेरे जीवन में आ रहे हैं। और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएंगे, आप खुद के अंदर इतना बदलाव आपका आ जाएगा कि आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा। आप जहां भी जो भी करोगे ना, आपके अंदर में जो डिटर्मिनेशन रहेगा कि मेरे को ये काम करना है, ऐसे करना है, ये 3 लोगों को मेरे को वहां लेके जाना है, सेमिनार में बिठाना है, ये ऑटोमेटिक आपके अंदर डेवलप होंगे। जो लोग डिसिप्लिन मेंटेन करता है वो लोगों के पास डिटर्मिनेशन ऑटोमेटिक बिल्डअप हो जाता है। जो मैं अपने जीवन काल में, जो मेरा करियर है, करियर में मैंने खुद में मैं प्रूव किया हूं, और मेरे टीम में कई ऐसे लोग हैं जो फुल डिटर्मिनेशन लेके काम कर रहे हैं। वो लोग कमिटेड है, वो लोग रेस्पॉन्सिबल है अपने काम को लेके। देन आपको एक जो काम आप सीखेंगे, एफएलपी में क्या करना है सक्सेस को पाने के लिए, लोगों को कैसे बताना है, प्रोडक्ट के ऊपर किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, प्रोडक्ट क्या काम करते हैं शरीर के अंदर, प्रोडक्ट दूसरे से अलग क्यों है, ये जो आपका शिक्षा आएंगे, उसी से आप लोगों को सिखा पाओगे। आप अपने टीम में वो चीज डेवलप कर पाएंगे। आपको देख के आपका टीम आप जैसा बनने का कोशिश करेंगे। टाइम पे आपको पहुंचना है, टाइम पे आपको काम करना है, डेली आपको काम करना है, फॉलो अप में रहना है, ये सारा काम आप करेंगे तो आपका टीम आप जैसा करने लगेंगे। और ऑटोमेटिक डुप्लीकेशन, जो फोर्थ दी है, डुप्लीकेशन होंगे। आपका टीम में आप जैसा आदमी आएंगे और आप जैसा लोग जैसे आएंगे,
आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बिल्डअप हो जाएंगे। हम अक्सर ये देखा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो भी लोग आते हैं, मैक्सिमम मैंने देखा, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स पीपल आते हैं मिडिल क्लास या ऑर्डिनरी पीपल। उन लोगों के पास ना तो कोई ट्रेनिंग्स होते हैं, ना कोई नॉलेज, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सा नॉलेज जरूरी है, ऐसा कोई नॉलेज कुछ भी नहीं होता, सिखाना पड़ता है। मैं जब आया था एफएलपी बिजनेस के अंदर, मेरे को ऐसा कोई खास नॉलेज था नहीं। हमको सिखाया कि डिसिप्लिन मेंटेन करो, पहले सीखो बिजनेस को, निष्ठा सहित काम को आगे बढ़ाओ। आप निष्ठा सहित काम को करो, रिजल्ट ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, निष्ठा सहित काम करो, फिर तुम्हारे पास ऑटोमेटिक डिटर्मिनेशन आएंगे, दृढ़ निश्चय, आप संकल्प में आएंगे कि मेरे को ये लेवल इसी महीने में प्राप्त करना है, अगला महीने में मेरे को ये लेना है, तो ऑटोमेटिक मैं अपलाइन जैसा बना, और मेरे जैसा मेरा टीम का मैक्सिमम लोग बन चुके हैं। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो आप मेंटेन करोगे, आपको देख के आपका टीम सेम प्रकार का काम करेगा। क्योंकि एफएलपी बिजनेस में हम लोग काम करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, और सक्सेसफुल होने के लिए हम लोग अगर काम करते हैं तो सक्सेस इजीली कभी भी किसी के जीवन में आते नहीं है। सक्सेस के लिए काम करना बहुत जरूरी है। सपोज दैट एफएलपी बिजनेस में हम जुड़े, बिजनेस को हमने एडॉप्ट किया और हम आगे बढ़ा काम करने के लिए, मेरा कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। सपोज दैट मैं कुछ भी करता हूं, सामने आ गया तो कभी कभार मैं 2 CCP कर देता हूँ, कभी मेरा कुछ होता ही नहीं है, तो मैं मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं है। हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो छोड़ दिया, अगला महीना करूंगा। तो ऐसे लोगों को भी मैंने देखा, और मैंने एक चीज देखा कि वो लोग ना कंटिन्यू एफएलपी के साथ नहीं रह पाते हैं। तो डिसिप्लिन, जब मैं ये काम करूंगा, फाइनल मेरे को करना है, करने से ही मेरे जीवन में बदलाव आएंगे। और दूसरा बात है, ये सीखने का बात है कि हम सभी लोग सीखने से ही एक अच्छा लेवल प्राप्त कर सकते हैं। बिना सीखे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एफएलपी का जो नॉलेज है, जहां तक मैंने देखा, वो थोड़ा सा अलग है। किसी भी फील्ड में ये नॉलेज आपको नहीं मिलेगा, हमको नहीं मिले, तो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। हम एक ऐसे जगह से आए हैं एफएलपी बिजनेस करने के लिए, जहां हम लोग जस्ट काम कर रहे थे और कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पैसा मिला, काम कर रहे थे, और यही समझते थे कि हमारा वही जीवन है। हमारा ड्रीम जो ना, बहुत छोटा छोटा ड्रीम हम लोग बना चुके थे। मतलब खास करके मैं अपना बारे में बोल रहा हूँ, पहला तो ड्रीम मेरा इतना था कि ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, लेकिन मेरा जो मिनिमम जो इनकम है, मिनिमम इनकम जो मैंने स्टार्ट करी एफएलपी से पहले लेने से, तो उससे वो मेकअप नहीं हो रहा था। अच्छा घर बनाना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, डेट फ्री लाइफ लेना है, राइट, एक रिकॉग्निशन मेरे को चाहिए, तो बहुत कुछ एक ड्रीम था कि ये होने से मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएंगे, ये मैं चाहता हूँ, ये मेरा दिल का अरमान है। बट जो मेरा मार्केट से जो इतना थोड़ा सा पैसा मैंने कमाया, तो मेरा ड्रीम भी धीरे धीरे छोटा हो गया। मेरे को ये बताने वाला कोई नहीं था कि तुम इनकम बढ़ा सकते हो, ऐसा भी प्लेटफॉर्म है। बस मैं खुद में डिसीजन ले लिया कि मेरा जो इतना अगर इनकम है, तो ये ड्रीम रखने से कोई फायदा नहीं, मैंने ड्रीम को छोटा कर दिया। फिर एफएलपी में फर्स्ट डे मेरे को ये बताया गया कि आप अगर चाहो तो आप अपना ड्रीम कितना भी बड़ा क्यों ना कर लो, उसको पूरा कर सकते हो, क्योंकि एफएलपी बिजनेस आपको इनकम अनलिमिटेड डेप्थ पे देते हैं, जहां आप पूरा का पूरा ड्रीम समिट सकते हो, पूरा का पूरा ड्रीम आपका फुलफिल हो सकता है। ये चीज हमको अच्छा लगा। एक कहानी मेरे को बताया गया, जो मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा, आपको भी अच्छा लगेंगे, मेरे को ये मेरा विश्वास है। एक बार की कहानी है, एक राजा का घर में कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर नीलामी घोषित हुआ। राजा का बहुत पुराना कुछ कीमती चीज है, राजा का ये कहना था कि इसको नीलाम कर दो। और राजा ने किया किया कि हर देश में संदेशा भेजा, हर देश से लोग आए, बैठे उस राजसभा में, और एक एक चीज जो ना बड़े बड़े रेट पे नीलाम होने लगा। अच्छा, बहुत कीमती कीमती चीज था। एकदम लास्ट में एक बेहला, जो जहां से हम साउंड मतलब संगीत का एक सिस्टम है, जिसको बोलते बेहला, ठीक है, जो सुर उठाते हैं, गाने के लिए बहुत जरूरी है, क्लासिकल म्यूजिक ये सब में। तो एक बहुत पुराना बेहला था,
जो एकदम टूटा फूटा था, धूल जम चुके थे वहां, और वो एकदम कोने पे पड़ा हुआ था। एंडिंग में वो उसको लिया, बोला कि ये राजा के वो परदादा लोग इसको सुनते थे, ये बहुत ही एक संगीत का बहुत एक माध्यम है, यहाँ से बहुत अच्छा सुर निकलते हैं, आप अगर चाहो तो इसको 500 रुपया में ले सकते हो, 500 पे करो और इसको ले जाओ। अब एक टूटा फूटा चीज और राजा लोग क्यों लेंगे? तो उन लोगों का कहना था कि भैया ये तो नहीं चाहिए हम किसी को भी, तो 500 रुपीज में भी वो बिका नहीं। तो जस्ट नीलाम खत्म ही होने वाला था, उस राज्यसभा में एक बूढ़ा आदमी जो छोटा मोटा नौकरी करते थे वहां, वो आए और आके जो नीलाम कर रहे थे ना उनको बोला कि भाई साहब एक बार के लिए 10-15 मिनट के लिए क्या ये मेरे को ये बहला मेरे को दे सकते हो? तो बोला क्या करोगे? बोला कि मैं एक बार देख लेता हूं क्या हो सकता है इसका, क्या होंगे इसके ऊपर। बस चलो ठीक है, तुम देखना चाहते हो देख लो। बोला कि लोगों को बिठाओ जो दूर दूर से आए हो ना, चाय वाय पिला लो थोड़ा सा, मैं देख लेता हूं, हमको लगता है कि इनका रेट बहुत बढ़िया मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छा है। अब वो बूढ़ा आदमी क्या किया, एक कोने पे बैठ के पहले जो धूल धूल जम रहा था ना उसको पूरा साफ किया, और उसका जो तार है ना वायर जिसके चूड़ निकालता है, उसको एक एक करके जोड़ा लगाया, जोड़ दिया। अब कुछ ही क्षण में वो जो बेला है वो एकदम बिल्कुल देखने में नया जैसा लगने लगा, उसका चमक लोगों को दिखने लगा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो धूल जम के कुछ मतलब एकदम खराब जैसा हो रहा था, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है। फिर ठीक होने के बाद वो बूढ़ा आदमी जो नीलामकारी था उसको बोला कि मेरे को और 10 मिनट दे सकते हो, मैं इसका थोड़ा सा ढूंढ एक सुर निकालता हूं। तो बोला कि ठीक, तुम ये भी करके देखो। तो वो अपने जो बहला है ना, बहला में बहुत ही अच्छा एक ऐसा सुर का निर्माण किया कि सब लोग मोहित हो गए, इतना बढ़िया। अब बूढ़ा आदमी जो है ना वो बोला कि आप इसको आप नीलाम घोषित करें, मेरे को ये आशा है कि ये जो बहला है ये 500 रुपये में नहीं बहुत ज्यादा रेट में बिकेगा। जैसे ही नीलामगर ने बोला आप बताओ आप लोग कि ये जो आपने तो इसका क्या है, आपने तो देखा कितना बढ़िया है, तो इसका अभी 500 रुपीज कौन देंगे? जैसे ही 500 बोला, किसी ने बोला कि नहीं मैं 1000 पे करूंगा, नहीं किसी ने बोला नहीं मैं 2000 देने के लिए रेडी हूं, ये मेरे को चाहिए। और नीलाम में क्या हुआ कि 500 रुपीज का वो बहला जो खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था, वो 15,000 रुपीज में बिक गया, 15,000 रुपये में उस सेल आउट हो गया। कहने का मतलब क्या है, हम जो है ना मार्केट में उस बहला की तरह है, कोई वजूद नहीं है। मैक्सिमम तौर पे मैं खुद को लेके आपको बोल रहा हूं, बस पढ़ रहा था किसी कोने पे, किसी से कोई मतलब कभी भी रेस्पेक्ट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बस दुनिया चल रहे, मैं भी चल रहा था दुनिया के साथ, घूम रहा था, कोई महत्व नहीं था इस जीवन में, किसी का रेस्पेक्ट नहीं मिला, किसी का प्यार नहीं मिला, उस बहला की तरह एकदम टूटा फूटा सा, कोई इसका चमक किसी को नहीं दिखाई दिया, कोई इसको आगे ले जाने के लिए भी रेडी नहीं था। कौन लेके जाएगा टूटा फूटा चीज? एफएलपी बिजनेस आए, हम जैसा बहला को जो टूटा फूटा था उसको बोर्ड में लिया। एफएलपी का ये कहना था कोई तुमको जाने या ना जाने, कोई तुमको पहचाने या ना पहचाने, तुम गोरा हो काला हो, तुम्हारा लिखा पढ़ा हो या ना हो, तुम कुछ भी हो, फिर भी तुम इस धरती में एक ऐसा चीज हो जो बहुत कुछ करके दिखा सकते हो, बहुत कुछ है तुम्हारे अंदर, बहुत कुछ तुम दिखा सकते हो दुनिया में। दुनिया तुमको क्या समझे जानता नहीं। ट्रेनिंग वगैरह उसी के थ्रू हम लोगों का किया कि जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए माइंडसेट को प्रिपेयर किया, और फुल्ली ट्रेनिंग देने के बाद, पूरा सीखने के बाद आप बोल दिया कि जाओ तुमको मैं डायमंड बन के भेज रहा हूं, तुम कहीं भी जाओ तुम्हारा चमक लोगों को समझ में आ जाएगा, तुम प्रोडक्ट लेके जाओ प्रोडक्ट तुम्हारा हाथों से सेल हो जाएंगे, तुम कुछ भी करो एफएलपी तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है, कुछ भी करो एफएलपी के साथ रह के करो, तुम्हारा पास साक्षीदाना तो निश्चित है।
तो हम लोग वो राजा का पहला जैसा एक साधारण सा जीवन लेके जीवन चला रहे थे। आज एफएलपी हम लोगों को पहचाने, हम लोगों के अंदर जो भी था नेगेटिविटी, कुछ भी जो भी हो, नहीं कर सकता, नहीं हो सकेगा, मैं तो नहीं कर सकूंगा, मैं कहाँ ये कर पाऊंगा, मेरे बस का बात नहीं है, मैं कहाँ अमीर बनूंगा, ये सब जो निगेटिविटी था ना समाज से हम लोगों को मिला, उसको धूल को सब साफ कर दिया। पूरा का पूरा ट्रेनिंग देके हम लोगों को इतना बढ़िया बना दिया कि हम लोग हीरो का टुकड़ा जैसा हो गया। आज एक साधारण आदमी कितने लोगों का टीम खड़ा कर देते हैं, आप थोड़ा देख लीजिएगा, कितना कितना बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर देते हैं। दुनिया बोलते थे तुमसे कुछ नहीं होने वाला, और एफएलपी बोलते हैं कि तुमसे ही दुनिया सुधर सकते हैं, तुमसे बहुत कुछ होने वाला है। बस सिस्टेमेटिक काम स्टार्ट करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, डेडिकेशन के साथ काम करो, डिटर्मिनेशन साथ रखो, तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकते हैं। तो आज हम जहां भी है, जैसे भी है, प्राउड करते हैं कि एफएलपी बिजनेस के थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज बड़ा बड़ा ड्रीम लेके हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इनकम लेवल यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ के बहुत अनलिमिटेड डेप्थ तक जा सकते हैं। 10 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स हम लोग प्राप्त कर सकते हैं अगर हम लोगों के पास डिसिप्लिन रहेगा, डेडिकेशन से काम करेंगे, डिटर्मिनेशन रहेगा, और हम डुप्लीकेशन करेंगे, हमारा जैसा आदमी निर्माण करेंगे, तो ऑटोमेटिक हम लोगों का बिजनेस बिल्डअप होंगे। बस एक चीज है, हम जिस एरिया में रहते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होते हैं, वो लोगों का वो लोग जो नेगेटिविटी कभी कभार पास करते हैं ना, उसको दिमाग में रखना ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं अक्सर मेरा एक्सपीरियंस के थ्रू में बोलता हूं कि मैक्सिमम टाइम आप फील्ड में जाएंगे, या फिर आपका जानने पहचानने वाले आपका जो रिलेटिव्स वगैरह है, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल, मैक्सिमम लोग आपको ये बोल सकते हैं कि कोई फायदा नहीं, आपको सुनना नहीं है, आपको सुनना ही नहीं है। हमको भी बोला था, सबको बोलते हैं कोई फायदा नहीं, लेकिन क्या उनके पास सक्सेस है? क्या फायदे वाले कोई चीज वो दे सकते हैं? ये भी थोड़ा देखना जरूरी है। आपने कभी क्वेश्चन किया, ठीक है इसमें तो फायदा नहीं है, फायदे वाले कोई है तो तुम बता, तुम्हारे पास क्या है ऐसा कि तुम फायदा ले रहे हो? वो सब जो है ना, वो सब आपको बस यही को कहेंगे कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो ना तो खुद करते हैं ना आपको करने देते हैं। उन सब से थोड़ा सा दूर रहना है। और एक बात, एक कहानी मैं आपको बोल रहा हूं, शायद ये इससे आपको समझ में आ जाएंगे। एक बार किया हुआ, एक बाज अपना अपने बच्चों को छोड़ के खाने के तलाश में गया था किसी दूसरे जगह, ऊपर एकदम पेड़ के ऊपर, और किसी कारण दुर्घटनावश बाज का 2 बच्चा नीचे गिर गया। नीचे गिर के वो क्या हुआ कि एक तो डेथ हो गई, दूसरा किसी तरह वो बच गया, छोटा बच्चा था। और वो डर के मारे मुर्गा जो है, तो मुर्गे के फार्म में चला गया। अब बाज का बच्चा और मुर्गे का बच्चा देखने में सेम सेम ऑलमोस्ट, और एक साथ मिल गया। अब बच्चा लोगों को कोई एड्रेस नहीं था, हालांकि वो बाज का बच्चा था, उनको भी लगा ये मेरा भाई बहन है, और उन लोगों को भी लगा ये हमारा ही कैटेगरी का है। अब बाज का बच्चा मुर्गे के फार्म में बड़ा होने लगा, समय बीतता गया। बाज जो है ना, जो मदर ऑफ बाज है, वो देख ढूंढते चले गए, कहाँ है मेरा बच्चा, इतना दिन हुआ। धीरे धीरे महीना बीत गया, सालों तक होने लगा, और यहाँ बाज का बच्चा मुर्गे के अंदर मुर्गियों के साथ रह के ना मुर्गियों जैसा बन गया, मुर्गा जैसा बन गया, जो ऐसे ऐसे सामान लेते हैं। क्लियर? बस वो खुद को मुर्गा मानने लगा कि मैं एक मुर्गा हूं। अब दिन बीतता गया, चेहरे में फर्क आने लगा। एक मुर्गा का बच्चा जब बड़ा होता है कैसा होता है आपको तो मालूम ही है, और बाज का बच्चा, उनका पंक्षी जो है ना वो बहुत बड़ा, विंग्स बड़ा होने लगा, नाखून वगैरह ऐसा होने लगा, राइट, उनका होठ निकलने लगा, तो डिफरेंस आ गया। लेकिन फिर भी उनको ये लगा कि मैं ये लोगों का साथ हूं, यही मेरा भाई बहन है। वो भूल गया पिछले जिंदगी का कहानी। एक दिन का बाद है, बाज दूर से देखा, अरे ये तो मेरा बच्चा है यार, क्या कर रहे? मुर्गा
मुर्गा तो हम लोगों का खाना होते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं इधर। दूर से देखने लगा, और वो जो मदर जो है ना, मम्मी जो है ना, वो दूर से देखने लगा और वो आश्चर्य हुआ कि ये तो मुर्गे जैसा व्यवहार करने लगा। मुर्गे जैसा घूमता है, फिरता है, थोड़ा बहुत उड़ते हैं। तो इसी प्रकार वो ऑब्जर्व ही कर रहा था कि ईगल का जो बच्चा, उनका नजर पड़ गया मम्मी के ऊपर। वो डर गई, बोला कि कौन हो तुम। बोला कि कौन हूं मैं, तुम्हारा माँ हूं। तुम्हारा साथ ऐसा ऐसा घटना होता तो तुमको मैं डेली ढूंढता हूँ, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये लोग, ये तो हमारा खाना है, इसको तो हम पकड़ के खाते हैं, और तुम इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो। बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ मत बोलो। ये वो जो है ना, हमारा मम्मी है, जो मुर्गे का माँ है ना, उसको बोला कि वो मम्मी है और ये मेरा भाई बहन है। बोला कि नहीं है तुम्हारा ये भाई बहन यार, तुम गुम हो चुके थे, तुम इन लोगों के साथ मिल गई हो, तुम्हारा माँ मैं हूं। वो सुनने के लिए रेडी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं रेडी था। वो बोला कि नहीं, तुम झूठ बोलो, तुम हमको खाओगे। बोला कि तुमको मैं खाने के लिए नहीं आया हूं, तुमको हम ले जाने के लिए आया हूं, क्योंकि तुम्हारा काम जो है धरती पे नहीं है, आकाश में है। ऊपर उड़ने का तुम्हारा काम है। तुम्हारा पंछियों में इतना ताकत है कि तुम बादल के ऊपर भी उड़ सकते हो। तुम दुनिया का एक ऐसा प्राणी हो जो बादल के ऊपर उड़ सकते हो, और तुम्हारे पंख में बहुत बड़ा ताकत है। तुम इन लोगों के साथ रह रहे के इन लोग जैसा बन चुके हो, ऐसा तुम नहीं हो। फिर भी वो नहीं माना। तो बांस की माँ ने उसको पकड़ लिया और उड़ के चला गया, और ऊपर ले गया, बहुत ऊपर। बांस का बच्चा चिल्लाने लगा कि हमको छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, इतना ऊपर जिंदगी में मैं नहीं चढ़ा हूं। बोला कि तुमको हम छोड़ेंगे, जगह पर ले जाके छोड़ देंगे। तो एकदम बहुत ही ऊपर एक पहाड़ के ऊपर ले गया, एक पेड़ के ऊपर बैठा और बोला कि अब तो मान कि तू मेरा बच्चा है, तुम मेरे जैसा उड़ सकते हो, तुम जानते हो। बहुत समझाने का कोशिश किया, उन्होंने नहीं माना। और लास्ट में एंडिंग में क्या किया, बोला कि एक ही चीज है, अगर तू मेरा बच्चा है तो मेरे साथ उड़ेगा, और तू सही में मुर्गे का बच्चा है तो तुमको मैं अभी छोड़ रहा हूं, तू गिर के मर जाएगा, मेरे को कोई परवाह नहीं है। ऐसा बोल के ना उसको छोड़ दिया। अब जैसे छोड़ दिया, ईगल का जो बच्चा है, बाज का जो बच्चा है, वो प्राण के ममता में आके उड़ने लगा। और जैसे ही वो थोड़ा सा कोशिश किया, देखा कि वो तो उड़ सकती है। जैसे ही थोड़ा सा कोशिश किया, वो तो ऊपर जा रहे हैं। उनको वह आश्चर्य हो कि मैं उड़ सकता हूं इतना ऊपर। मैं 6 फुट ऊपर तक नहीं उड़ सकता था, और मैं कहा इतना ऊपर उड़ सकता हूं। फिर उसका बाज का मम्मी बोला कि आप तुमको समझ में आए कि तुम बाज का बच्चा हो, मुर्गे के साथ रह रहे के तुम्हारा आदत जो है ना, तुम्हारा स्वभाव जो है, वो मुर्गे जैसा बन गया। तुम उड़ सकते हो, तुम हमारा ही संतान हो। और हंसी खुशी वो बाज का बच्चा मम्मी के साथ उड़ के चला गया। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, खराब मत मानिएगा। जहां तक मेरा फीलिंग्स है, मैं अपना फीलिंग्स बोल रहा हूं। हमारा भी जीवन ऐसे ही कुछ लोगों के साथ, हमारा जीवन का स्टार्टिंग शुरुआत हो चुके हैं, जो वही मुर्गे जैसा है, मुर्गा जैसा है। तो उनको देख के कि भैया डेली उठो, 9 बजे निकलो काम पे, 5 बजे घर पे आओ, ये करो वो करो, छोटा मोटा सोच रखो, ये काम करो। बड़ा सोचना ठीक नहीं है, बड़ा सोचने से वो खराब होता है, दुख मिलता है। हम लोग छोटा आदमी है, छोटा काम करना चाहिए, ये चीज हम लोगों के लिए नहीं है, हम लोग ये आदमी ये इसका लायक नहीं है, ये मत करना वो मत करना। ये कहां से हमको मिला। ये कुछ ऐसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हुआ, जो हमेशा ही बोलते हैं कि नो 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 एंड नो। मैक्सिमम टाइम यही होता है। तो अफेल भी हम लोगों के जीवन में आए, उसका भी जो सिस्टम है, वो सिस्टम हमको एहसास दिलाते हैं कि हम भी बाज का बच्चा है। हमारा पास्ट क्या है, क्या थे हम लोग, वो मायने नहीं रखता। क्या सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंडेबल है हम कहां जा सकते हैं, हम किस जगह पर पहुंच सकते हैं, हमारा सोच के ऊपर डिपेंडेबल है। और हम बाज का बच्चा ही है। जस्ट सोच मुर्गों के साथ रह रहे के मुर्गे जैसा हो गया।
तो हम लोग ऐसे जीवन में ऐसे लोगों के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं, तो वहां से उठ के आना है, उनका सुनना नहीं है। वो जो बोलेगा बोलने दीजिए, हमको उठ के आना है कि हम बास का बच्चा है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। ये दिमाग में लाना बहुत जरूरी है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में, बहुत कुछ हो सकता है, ये आपके जीवन में आना बहुत जरूरी है। आप हो जहां भी हो, जैसे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनका मत सुनना जो नो बोलते हैं, उनका मत सुनना सुनना जो बोलता है कि ये कोई फायदे वाला काम है नहीं। उनका मत सुनना कि मैं करके देख चुका हूं, मैं ये लेवल प्राप्त कर चुका हूं, उनका सुनना नहीं है। उनके पास डिसिप्लिन नहीं था, उनके पास डेडिकेशन नहीं था, उनके पास डिटर्मिनेशन नहीं था, इसीलिए वो ये बोला कि मैं ये लेवल प्राप्त कर चुका हूं, कोई फायदा नहीं है। आपको उनको सुनना है जो आपका एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, वो है बाज, और आप हो बाज का बच्चा। उनको सुनना है जो एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, उनको सुनो। वो जो बोलता है वही करो। देखिएगा आप कहां हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप ऐसे जगह पहुंच सकते हो जहां वो लोग जो आज नो बोल रहे हैं ना, वो अफसोस करेंगे, काश मैं भी इनके साथ फॉरएवर करता, मैं भी वहां तक पहुंच सकता था। ये आपका माइंड सेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अक्सर अपने जीवन काल में कई लोगों को देखा जिनका माइंडसेट दुर्बल है, वो बहुत बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। माइंडसेट बहुत जरूरी है। माइंडसेट जैसे ही होंगे कि मेरे को एफएलपी में इतना बढ़िया रिजल्ट दिखाना है कि हमको देख के और 10 आदमी अट्रैक्ट हो जाए और बिजनेस को दिल से करे, ये होना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी रहो, किसी भी जगह पर रहो, जैसे कि मैं असम गुवाहाटी से बोल रहा हूं, असम गुवाहाटी से बोल रहा हूं, और शायद कुछ कुछ मेरा जो मैं बोल रहा हूं कुछ कुछ आपको समझ में ना भी है, कोई दिक्कत नहीं है। फुल कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। आज मैं 10 साल में इंडिया का कई स्टेटों पे मेरा बिजनेस है और मैं वहां प्रोग्राम भी करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमको ये सिखाया गया ये बिजनेस दिल का है, और दिल का बिजनेस दिल में जुड़ते हैं। सही बटन ढूंढना जरूरी है। आप किसी को प्लान दिखाता हो तो उनको किस जगह पर क्लिक करना है ये जानना बहुत जरूरी है। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको सीख लिया, आप कहीं भी जाओ, किसी को भी समझाओ, आपके बिजनेस में ज्वाइन करेगा, ये बहुत जरूरी बात है। बस आपको वो चीज ढूंढ के निकलना बहुत जरूरी है। सही बटन दबाना, सही बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वो बिजनेस को जुड़ेगा, ऑटोमेटिक वो बिजनेस में काम करेंगे। जैसे कि आपका घर में बल्ब, लाइट का स्विच है, बल्ब का स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगी, फैन नहीं चलेगा। फैन का स्विच ऑन करेंगे तो फैन चलेंगे, बल्ब नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार आपका हर चीज घर में जो है ना, लाइट का, फैन का, टीवी का, हर एक बटन होता है, एक स्विच, और सही स्विच में प्रेस करेंगे तो वो आपको सर्विस देते हैं। ठीक एक आदमी के सामने हम जैसे ही एफएलपी का प्रेजेंटेशन रखेंगे तो उनको सुनना बहुत जरूरी है। उनको सुनना बहुत जरूरी है। एकदम दिल खुश होकर आप शांत से बैठे रहिए, उनको आप सुनिए। वो बोलेगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा, जैसे ही बोलेगा उनका साइकोलॉजी टेस्ट कीजिएगा। उनका कहाँ माइनस पॉइंट नहीं कहूंगा, वो कहाँ उसका दुर्बलता है, किस चीज में वो वीक है। कुछ लोग आपको मिलेंगे कि उनका आज के डेट में इनकम बहुत कम है, उनको इनकम चाहिए, तो उस स्विच वाला, वो जो है ना इनकम वाला बटन पे आपको प्रेस करना है। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको कि हेल्थ का चैलेंज है, बहुत हेल्थ की चैलेंज है। तो हेल्थ की चैलेंज जहां आपको मिलेगा, वहां आपको प्रोडक्ट का स्विच दबाना है, प्रोडक्ट से आपको बातें करना है, प्रोडक्ट के बारे में उसको बतानी है कि हमारा प्रोडक्ट दूसरों से क्यों अलग है और हमारा प्रोडक्ट यूज करने से क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अलग अलग बटन है सबका, हर आदमी का सेम स्विच नहीं होता दोस्तों। हर आदमी को साइकोलॉजिकल टेस्ट करके ना सही स्विच दबाना है। सही स्विच प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक बिजनेस बिल्डर होंगे, कोई भी आपके साथ जुड़ेंगे, कई भी लोग आपके, कोई कहीं भी जाओ, कोई भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। सही बटन पे प्रेस करना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे लोगों को भी अपना
पार्टनर बनाया एफएलपी में, खुद का मतलब टीम में बना, डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, जिनका भाषा मेरे को मालूम नहीं, ना मेरा भाषा उनको समझ में आता है, ना उनका भाषा मेरे को समझ में आते हैं। बस एक चीज समझ में आ गया उनको कि उनको पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो घूम रहा है पैसों के लिए। तो जास्ट में बुक ले दिखाया अपना, जो फॉरएवर का वाई फॉरएवर बुक है, मेरे पास न्यूज़लेटर का भी था, पुराना न्यूज़लेटर, वो सब दिखाया। और मैंने उसको ये बताया कि आपको अगर ये चाहिए तो आपको ना ये www.foreverliving.com, इसको आप एक बार देख लो, मेरे सामने देख लो, मेरे लैपटॉप पे देख लो। ये जो www.foreverliving.com ना, ये वर्ल्ड वाइड एक बिजनेस है, 160 देशों में इसका बिजनेस है। इंडिया में 2000 से बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, 19 ऑफिसेज है इंडिया के अंदर। आप इस बिजनेस को एक बार देख लो। आप अपना जीवन में जो भी कमाया, अपना आपका जो करियर है जो भी कमाया, इससे कई गुना ज्यादा ये एफएलपी दे सकता है। ये थोड़ा सा देखो, ये मैनेजर्स है, ये सीनियर मैनेजर से मैं अपना न्यूज़लेटर दिखाया और मैंने बताया कि एक मैनेजर का मिनिमम कितना इनकम हो सकता है, एक सीनियर मैनेजर का मिनिमम कितना इनकम हो सकते हैं। मैंने थोड़ा बहुत आभास दिया, बस वो बंदा मेरा बात क्या समझा मालूम नहीं, लेकिन www.foreverliving.com को दबाया और देखा, पूरा कंपनी का प्रोफाइल देखा। 1-1.5 घंटा बाद वो बोला कि मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूं। बस मैंने उनको ज्वाइनिंग का प्रोसेस दे दिया, वो ज्वाइनिंग भी किए, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर भी बने और आज सुपरवाइजर लेवल के लिए वो काम कर रहे हैं। ये हो सकता है अगर हम चाहे तो। हमारा डिसिप्लिन, हमारा डेडिकेशन, हमारा डिटर्मिनेशन ही हमको आगे लेके जाता है। एक ही चीज है, हमारा डिसिप्लिन कैसा है। हम रेगुलर, अगर मेरा दिमाग में ये रहेगा ना कि हमको 1+3 करना है, 1+3 करना है, तो 3CC के लिए हमको निकलना पड़ेगा, लोगों के साथ बातचीत करना पड़ेगा, लोगों को ज्वाइनिंग के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग जैसे आ गया ना तो मैन लिस्ट ऑटोमेटिक दिमाग में आएंगे कि मैन लिस्ट तो चाहिए, विदाउट मैन लिस्ट तो काम होगा नहीं। और मैन लिस्ट के ऊपर हम काम करेंगे तो मैन लिस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक कहीं भी आप जाओ, किसी से भी आप मिलो, आपका दिमाग ये बोलेगा कि उनका नंबर ले लो भैया, आगे उनके साथ संपर्क में रहिएगा, ये तुमको बड़ा बिजनेस दे सकता है, ये तुमको बहुत ही अच्छा एक बिजनेस दे सकते हैं, अच्छा लोकेशन दे सकता है, ये दिमाग बोलेगा। फिर डेडिकेशन ऑटोमेटिक बिल्डअप हो सकता है और फिर डिटर्मिनेशन तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा कि लोग रेडी है, टीम रेडी है, लोग आपको बुला रहे हैं सेमिनार के लिए, लोग आपको बुला रहे हैं मीटिंग करने के लिए, तो आपका डिटर्मिनेशन और बढ़ेगा कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। तो इसी दौरान आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बिल्डअप होंगे। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूं कि मैं एफएलपी बिजनेस में 2012 से लेके अब तक बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया। मैं जहां था, जिस बैकग्राउंड में मैं था, वहां से मैं उठ के आए। 3 महीने के अंदर मेरा मैनेजर लेवल प्राप्त हुआ था। हालांकि उसी टाइम में असम के अंदर कोई प्रोडक्ट सेंटर भी नहीं थे, शिलोंग यानी कि अदर स्टेट में जाके हमको प्रोडक्ट लाना पड़ रहा था। फिर भी मैं बिजनेस को किया दिल से और 3 महीने में मैं मैनेजर बना। उसके बाद कार प्लान भी अचीव हुआ, 5 टाइम्स में कार प्लान अचीव कर चुका हूँ, 6 टाइम्स में फॉरेन टूर कर चुका हूँ। बिफोर कोविड हर साल फॉरेन जाने का मेरे को मौका मिला। मैनेजर्स रिट्रीट जो है फॉरएवर लिविंग के, उसके लिए भी मैं क्वालिफाई हुआ 5 टाइम्स। चेयरमैन बोनस भी मैंने अचीव किया 10 साल के अंदर, 2 टाइम्स मेरा चेयरमैन बोनस हुए। तो इतना जो मेरे को मिला ना, अगर मैं आउटसाइड में कहीं दूसरा जगह पर होता तो संभव ही नहीं था कि मेरे जीवन में ये सब आए। बहुत कुछ मिला मेरे जीवन में। मैं कई बार अपने टीम को लेके भी मैनेजर्स रिट्रीट गया, बहुत ही अच्छा फीलिंग्स है। जैसे कि कोई बोलते हैं कि हमारे वजह से किसी का लाइफ में सुधार आ चुके हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही खुशकिस्मत हूं कि एफएलपी जैसा प्लान हमको मिला। इस प्लेटफॉर्म में मैं खुद को और मेरे परिवार में हर पर्सन का गुड हेल्थ आज है, कोई बीमार नहीं है, परम पिता की दया से बहुत ही स्वस्थ है, बहुत ही आनंद पूर्वक हम लोग रह रहे हैं। कोविड आए, कोविड के दौरान चारों तरफ बंद हो गया, कितने लोगों का नौकरी चले गए, कितने लोग फुटपाथ में आ गए, लेकिन प्रभु की दया और एफएलपी के मेहरबानी से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में
तब भी हम लोगों का बिजनेस होता रहा। हम लोगों के पर मंथ जो हम लोगों को बोनस मिला, पर मंथ हम लोगों को मिलते रहे, और कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं हुई। हालांकि थोड़ा बहुत जो इधर उधर हुआ, बिजनेस अभी उठने लगा है। सभी लोगों को मैं डिसिप्लिन सिखाता हूँ, मेरे टीम में सबको मैं डेडिकेशन बताता हूँ कि भैया डिसिप्लिन नहीं होने से डेडिकेशन आएगा ही नहीं। तुम जोर से कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये हार्डवर्क का मार्केट है ही नहीं। हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट, तो मतलब थिंकिंग स्मार्टली होना पड़ेगा। सब लोग डिसिप्लिन मेंटेन करके काम कर रहे हैं। हर लोग ये कोशिश करते हैं पर्सनल 1cc बिजनेस पर मंथ, एक्टिव सीसी बिजनेस के ऊपर काम करते हैं, डेडिकेशन से काम कर रहे हैं कि मेरे को ये काम करना है, यही काम करना है, और यही काम से, इसी काम से ही मेरे को सक्सेस प्राप्त करनी है। ये निष्ठा लोगों के मन में धीरे धीरे आ चुके हैं, और लोग आज डिटर्मिनेशन लेके काम, दृढ़ निश्चय होकर काम कर रहे हैं कि यही एक फाइनल अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए, जिनके थ्रू हम अपना लाइफ को सुधार सकते हैं, लाइफ चेंज कर सकते हैं, जितना भी ड्रीम्स हो उसको फुलफिल कर सकते हैं। लोगों के पास ये डिटर्मिनेशन आए हैं, और इसी को लेके आज मेरा टीम और मैं आगे बढ़ रहा हूं। बाकी FLP के साथ मैं जितना टाइम दिया पिछला 10 साल, मैं शुक्रगुजार हूँ कंट्री मैनेजर की। मेरे अपलाइंस, ऑल अपलाइंस मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं यही पन लेके काम करता हूँ आज के डेट में कि मैं और बेहतर खुद को बना सकूं, मेरे टीम में और बेहतरीन बेहतरीन खूबसूरत खूबसूरत रिजल्ट ला सकूं बिजनेस के थ्रू। यही मेरा मन का इच्छा है दोस्तों। सो मैंने थैंक्स, आप लोगों ने हमको देखा। जो भी हो, मैंने कोशिश किया कुछ आपको टिप्स देने के लिए, जिनके थ्रू शायद आपका जीवन में भी परिवर्तन आ जाए। ये जीवन जो है सीखने के लिए है, जितना सीखेंगे उतना ही कम है। सीखते रहना बहुत जरूरी है। सीखेंगे तो कुछ कर पाएंगे, सीखेंगे तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ आज का ये 1 घंटा शेयर करके। आशा करते हैं कि आगे आपसे और मिलूंगा। यही बात बोल के आज का मेरा ये सेशन यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।